दोस्तों ये है पीवीसी आधार कार्ड। आधार कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम सभी को मालूम है कि आधार कार्ड छोड़ के कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हो पा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे या डिजिटल करेंगे उसमें आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड बनाएंगे उसमें आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड नया बनाएंगे उसमें आधार केवाईसी करना ही पड़ेगा, या तो करेक्शन करेंगे उसमें भी आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है आज के डेट पे। ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो गैस बुकिंग हो या कोई भी ऐसा काम डॉक्यूमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट का जिसमें बिना आधार के उसको हम लोग इमेजिन भी कर सकें। मुझे लगा कि इस विषय में कुछ बातचीत होना चाहिए। बहुत से लोग हैं आधार के बारे में काफ़ी सारे मिथ अपने अंदर रखते हैं कि ये शायद ऐसे होता है या ऐसे होता है। आधार बहुत सिंपल चीज़ है, बनाना भी बहुत सिंपल है। मैं पिछले 9-10 साल से आधार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है जो ऑनलाइन में बहुत मिसगाइड किया जाता है, और बहुत से अच्छे वीडियोस भी है जो बहुत अच्छे से बताया जाता है कि आधार के बारे में। तो आज के डेट पे आधार के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है लोगों का, जो मुझे लगता है लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है, और जिस विषय में बात मुझे भी करना चाहिए मुझे लगा, इसीलिए मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। खास करके पहला तो ये आता है कि आधार कार्ड में बनाऊँ कैसे। दोस्तों आज के दिनों में खास करके इंडियन सिटीजन के लिए 3 प्रकार का आधार कार्ड का सिस्टम है। एक है बिलो 5 इयर्स, जो लोग बच्चे हैं उन लोगों के लिए चाइल्ड आधार। उसके बाद 5 साल से लेके 18 साल तक, या फिर जो लोग 21 साल भी बोल सकते हैं, उस एज तक के लिए 18 साल तक के लिए एक फॉर्म आता है जिसमें आप आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट वगैरह कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 18+ आधार इनरोलमेंट का भी प्रावधान है। खास करके आज के दिनों में आधार कार्ड नया बनाना काफ़ी आसान है बच्चों के लिए। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है और पेरेंट्स का आधार कार्ड का ज़रूरत होता है। पेरेंट्स का बायोमेट्रिक के बेस पे बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है, और बहुत ईजी है अगर आपके पास डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है और पेरेंट्स का आधार कार्ड है। तो ये एक क्वेश्चन सबके पास आता है कि आधार कार्ड तो चलिए मैं बना लिया, लेकिन इसको कब अपडेट करना है, कब अपडेट करना चाहिए। बहुत से लोगों के पास ये जानकारी क्लियर नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि 18 साल होगा तब करेंगे। तो अचानक से खबर आता है कि राशन कार्ड बंद हो गया है, क्यों, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है इसीलिए। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, किसी भी बच्चे का अगर आप माय चाइल्ड आधार बनाए हैं उसका 5 साल बाद आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। 5 साल बाद बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है। 5 साल से लेके 13 साल 14 साल के बीच में बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए, और इससे क्या होगा, आपका कोई भी काम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इसके बाद कुछ लोग रहते हैं ऐसे जिन लोगों का अपडेट करवाने का प्लानिंग रहता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ, आधार में एड्रेस चेंज करूँगा, या कोई लड़की शादी कर लिया है तो पति का एड्रेस करना चाहते हैं लेकिन उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहुत ईजी कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड पुराना है और आप शादी करके हस्बैंड का घर आए हैं और हस्बैंड का एड्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हेड ऑफ द फैमिली का प्रावधान अभी है, और वो इन आवर्स आपका आधार अपडेट करवा देता है। आप आज अपडेट करेंगे, आज ही आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा, पति का नाम भी ऐड हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़ आती है 18+ बंदे लोगों के लिए, जो लोग 18+ हो गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं नया आधार बनाऊँ। इसमें गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिया है, जिसमें आपको 18+ अगर है तो आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा बर्थ प्रूफ के साथ। तो 3 डॉक्यूमेंट मेनली रिक्वायरमेंट हो रहा है 18+ लोगों के लिए। एक है बर्थ प्रूफ, दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा है एड्रेस प्रूफ। इसमें आप वोट कार्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, या तो आपके पास अगर पैन कार्ड है पैन कार्ड, और बर्थ प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट या पढ़ाई का कागज़, और एड्रेस प्रूफ में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गैजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ पेपर या पंचायत से साइन किया हुआ पेपर भी दे सकते हैं। तो आधार मोर और लेस बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत इजीली बन जाता है, और बहुत आसान डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इजी कर दिया आधार को पब्लिक के लिए, और उसका गवर्नमेंट फीस भी न्यू इनरोलमेंट 0 है, बायोमेट्रिक अपडेट 125 रुपीज़ है, एंड सिर्फ करेक्शन अगर कोई करेगा, अपडेट करेगा तो 75 रुपीज़ है। और एक चीज़, नया चीज़ जो आधार में इंक्लूड हुआ है कि आधार का नया ऐप, जिसके माध्यम से आपका अगर पहले से फ़ोन नंबर लिंक है और आप उस फ़ोन नंबर को चेंज करके नया कोई नंबर लेना चाहते हैं, तो 75 रुपीज़ में
इन ए आवर्स या इन ए मिनट आपका फ़ोन नंबर लिंक होकर नया नंबर के साथ ऐड हो जाता है। सो वो बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। आप अगर बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आ सकता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल्सली बताऊँगा कैसे आधार में फ़ोन नंबर लिंक किया जाता है, या कैसे आधार कार्ड को बनाया जाता है, या एक नया आधार कार्ड में क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, या 18 प्लस किसी का है तो उसका प्रोसेस क्या है। बाय द वे बहुत से लोगों का ये रहता है कि मैं आधार कार्ड पहले बनाया हूँ, मेरा आधार कार्ड मिसप्लेस हो गया है, कैसे निकालें? तो उसके लिए भी काफ़ी प्रोसेस है। यूआईडीआई ने रखे हैं, आप यूआईडीआई को मेल कर सकते हैं, कस्टमर केयर में कंप्लेन कर सकते हैं, कस्टमर केयर कंप्लेन नंबर 1947 है। तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस विषय में और भी अगर जानकारी चाहिए होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें, तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो लाता रहूँगा। क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ के हम लोग कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। मुझे तो लगता है कि बिना आधार के मैं क्या सोचूँ, क्या डॉक्यूमेंट बनाऊँ? दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट बना जाए उसमें पैरेलली आधार कार्ड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट माँग ही रहा है आपसे, तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड एकदम अप टू डेट होना चाहिए। अगर आधार कार्ड आपका अप टू डेट है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आधार कार्ड में अगर मिस्टेक भी है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। जैसे एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो आप लाइफ में जितना बार चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर नाम में कोई मिस्टेक है तो उसको लाइफ में 2 बार चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर और जेंडर में अगर मिस्टेक है तो लाइफ में 1 टाइम आप चेंज कर सकते हैं। तो ये लीगल यूआईडीआई का गाइडलाइन है, जिसके तहत आप आधार के कोई भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर आधार रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या आधार रिलेटेड कोई भी समस्या हो, या आधार से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बेझिझक मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैसेज करके भर दीजिए आप लोगों का कमेंट। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, और मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और इनमें से किसी को भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको लेकर भी बात करना चाहे तो आइए बात कीजिए, तो उसके ऊपर मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है आधार के अगेंस्ट में, जितना साल में काम किया हूँ उसके जितना मुझे नॉलेज है उसके बेस पे जो भी मैं जानकारी जानता हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सो धन्यवाद।